हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की क्लास में हम आपके लिए टॉप 20 डिजिटल फाइनेंशियल एंड सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है M1 R5 के लिए। फ्रेंड, कहा जाता है कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। UIDAI का फुल फॉर्म बताओ। तो UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये UIDAI बेसिकली है क्या? तो इससे हमारी आधार कार्ड से रिलेटेड सारे काम इस पे होते हैं। आधार कार्ड से रिलेटेड सारे काम UIDAI पे होते हैं। आधार कार्ड अपडेट कराना हो, आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, ये सारे काम UIDAI यानी इसका फुल फॉर्म होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ उमंग? उमंग क्या है? तो देखिए, सबसे पहले उमंग क्या है ये जान लीजिए। तो उमंग एक एप्लीकेशन है जो सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएंगे अपने मोबाइल में तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज KYC स्टैंड फॉर? यहाँ पे आपसे KYC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि KYC का फुल फॉर्म बताओ। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। KYC बेसिकली होती क्या है? तो बैंक वगैरह में एक निश्चित समय के बाद, मतलब एक उनका फिक्स पीरियड के बाद वो आपसे आपके खाते से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट जो आपसे मांग लेते हैं आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट्स को KYC के रूप में जाना जाता है। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आधार क्या है? तो आधार बेसिकली एक, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 12 डिजिट नंबर कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय UIDAI, अ सेविंग अकाउंट, बोथ A एंड B। तो आधार कार्ड जो है वो 12 डिजिट का एक नंबर है। आधार कार्ड नंबर जो होता है वो 12 डिजिट का होता है और वो एक आइडेंटिटी कार्ड भी है जो इशू करती है UIDAI, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखा है। जिसका राइट आंसर होगा बोथ A एंड B, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ आधार सीडिंग? आधार सीडिंग क्या है? तो आधार सीडिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने बैंक के खाते से आधार कार्ड को अटैच करा देते हैं तो वो आधार सीडिंग हो जाता है। जैसे आजकल स्कॉलरशिप हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो या आपके कह लीजिए श्रम कार्ड योजना हो, इस तरह की योजनाओं का लाभ सरकार आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपके खाते तक पहुंचाती है और गवर्नमेंट की लगभग सर्विसेज जो हैं वो आधार कार्ड के थ्रू आप तक पहुंच रही हैं। इसलिए आधार कार्ड को सब लोग अपने खातों से ज़रूर लिंक करा लें, इसी को आधार सीडिंग बोलते हैं। तो अटैच आधार विथ बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? ABRS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ABRS का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ APES।
APES, APES का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है, APES नहीं है, ये AEPS है, AEPS। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये एक पेमेंट सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। AEPS के थ्रू हम लोग आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा, जाएंगे लिखा होता है कि यहाँ पे आधार कार्ड से पैसा निकलता है। तो आधार कार्ड से पैसा निकालने की जो सरकार की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसका नाम है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालने का एक बढ़िया सिस्टम है ये, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैन? पैन का मतलब क्या होता है? तो पैन कार्ड, सबको पता है कि पैन कार्ड ज़रूरी है एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में। पैन कार्ड जो आपका होता है वो टोटल 10 डिजिट का नंबर होता है, 10 डिजिट। पैन कार्ड नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का नंबर होता है। स्टार्टिंग के 5 डिजिट जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, स्टार्टिंग के 5 डिजिट होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। लास्ट के 4 डिजिट, मतलब 5 डिजिट के बाद जो 4 डिजिट होते हैं वो नंबर होते हैं, और लास्ट का जो 1 डिजिट होता है वो भी अल्फ़ाबेट ही होता है, यानी 5, 4, 9 और 1, 10। तो यहाँ पे पैन का फुल फॉर्म आपसे केवल पूछा है, तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वाई इज़ ऑन वन टाइम पासवर्ड सेव? वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? तो वन टाइम पासवर्ड जो है OTP, यहाँ से OTP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछेगा, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड इसलिए आवश्यक है कि डिफरेंट फ्रॉम एवरी एक्सेस, जब भी आप कोई चीज़ एक्सेस करें तो वो बार बार आपके पास बदल बदल के आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। QR का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। QR कोड इज़ इवैल्यूएटेड स्लैश स्कैन बाई, मतलब QR कोड को आप, QR कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? तो QR कोड का मूल्यांकन जो है हम लोग कैमरा के द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कैमरा के द्वारा हम लोग QR कोड का मूल्यांकन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTR? UTR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो UTR नंबर बेसिकली जब हम लोग नेफ्ट और RTGS की सर्विस उठाते हैं तो UTR नंबर मिलता है हमको, और UTR का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ B2B? B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स का एक मॉडल है ये, जिसमें दो बिजनेस आपस में जब किसी प्रोडक्ट को खरीदती और बेचती हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो B2B कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज C2B स्टैंड फॉर? C2B का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे आपसे C2B का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो C2B का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ पॉस? पॉस का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे, तो पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी आप जब शॉप वगैरह जाते हैं तो ATM वगैरह स्वाइप करते हैं आप, उसी को पॉस मशीन बोलते हैं। तो पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू डायल टू टेक एडवांटेज ऑफ USSD
सर्विसेज। तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म बताओ। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है। तो पूछ रहा है कि जब आप यूएसएसडी की सर्विस लेते हैं तो आप क्या प्रेस करते हैं अपने मोबाइल से कि यूएसएसडी की सर्विस आपके पास ओपन होने के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो *99#, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यूएसएसडी कोड पूछेगा तो भी *99#, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च यूएसएसडी। तो देखिए यूएसएसडी एक पेमेंट सर्विस है बेसिकली, तो इसको जाहिर सी बात है ये डिजिटल पेमेंट सर्विस है। तो एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई आईडी को भी यही मैनेज करती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इनमें से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। तो इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है पूछा है। तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अकाउंट का स्टेटमेंट किसी भी टाइम चेक कर पाएंगे, ये लाभ है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल भी पेमेंट कर सकते हैं आप। क्या नहीं कर सकते हैं आप, तो गेन हायर इंटरेस्ट रेट, आप हायर इंटरेस्ट रेट गेन नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। निम्न से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इंटरनेट बैंकिंग को हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जो रिसेंट ट्रांजैक्शन है उसको भी देख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कैश विड्रॉ नहीं कर पा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर। तो भीम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।